ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों ओर गणेश चतुर्थी के निमित्त बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है। हर एक गणपति बापा मोरिया का बहुत सुंदर गीत गा करके आनंद का अनुभव करते हैं। कुछ क्षण के लिए जीवन की दुख, शांति, परेशानी या कोई भी वर्तमान स्थिति को भूल करके उस खुशी में आज झूमने लगते हैं। भक्ति का भी वातावरण है और एक प्रकार का जिसको कहे सामाजिक रीति से भी एक गायन पूजन का सुंदर माहौल है। जो भी व्यक्ति अपनी अपनी रीति से अपने धर्म को मानने वाला है, अपने इष्ट देव को मानने वाला है, वो भी श्री गणेश की पूजा में साथी बन जाता है। क्योंकि भारत की ये महान संस्कृति और प्राचीन सभ्यता के गणेश जी को मंगल मूर्ति कहा। गणेश जी की प्रथम पूजा का गायन उसे बहुत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। परमात्मा शिव ने उन्हें ये वरदान दिया। उसकी बहुत सुंदर शास्त्रोक्त कहानियाँ हैं और गणेश जी के अनेक विशेषताएं और शक्तियों का वर्णन, एक ऐसी श्रद्धा और भावना मनुष्य के मन में जागृत कर देता है कि सामान्य मिट्टी से, सामान्य पत्थर से बनी हुई गणेश की मूर्ति एक दिव्य शक्ति का स्तोत्र है। आइए आज हम भी विचार करें कि हम गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं। 10 दिन के लिए श्री गणेश चतुर्थी का ये सुंदर त्योहार आता है। भक्ति, पूजा, श्रद्धा, भावना के साथ भी हमें कुछ संदेश देकर जाता है। हमें कुछ दिव्य शक्तियों को जगाने का एक मार्गदर्शन देके जाता है। आध्यात्मिक सत्यता के हिसाब से देखा जाए तो जैसे गणेश जी परमात्मा शिव के संतान हैं, ऐसे हम सभी आत्माएं भी परमात्मा शिव की संतान हैं। और जो परमात्मा शिव के द्वारा वरदान श्री गणेश जी को प्राप्त हैं, हमें भी प्राप्त हैं। तो बात कहाँ रुकती है? अंदर में थोड़ी जागृति की आवश्यकता है। तो आज हम सभी ये समझे कि परमात्मा शिव की मैं भी संतान हूँ, मैं भी मंगल मूर्ति गणेश हूँ। क्योंकि कहते हैं जैसा आप अपने आप के लिए सोचते हैं वैसा आप उसको आकर्षित करते हैं और वैसा आप बनते हैं और अनुभव करते हैं। तो हम श्री गणेश जी को प्रणाम नमन करते हुए, उसके प्रति की ऊंची भावना रखते हुए अपने जीवन में भी कुछ ऐसी शक्तियों का आह्वान करें और अनुभव करें। तो सबसे पहले शांति में बैठकर एकाग्रचित होकर मन और बुद्धि को स्थिर करके थोड़ा डीप ब्रीथिंग करके अपने मन की चक्षु के सामने, बुद्धि की आंखों के सामने दिल के नज़ारों को
हम सुंदर मंगल मूर्ति गणेश का दर्शन करते हुए विचार करें कि गणेश जी में कौन सी विशेषताएं हैं जो मेरे जीवन में मैं लाऊं तो मेरा जीवन भी केवल पूजा पाठ की तक सीमित न रहकर ज़्यादा सुख शांति से संपन्न बन सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि गणेश जी का सिर बहुत बड़ा है। तो सिर बड़ा है वो किस बात की निशानी है कि वो बहुत बुद्धिमान है। सिर को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो गणेश जी कोई भी कार्य करने के पहले लंबी बुद्धि से सोचते हैं, ऐसे ही जंप नहीं कर देते हैं। इसलिए दूसरा उनका प्रतीक है कि वो भारी शरीर है तो एक जगह पर बैठ करके स्थिरता से काम करते हैं, अर्थात कि उनमें एक प्रकार की ग्रेविटी है या ग्राउंडेड फीलिंग है, जिसको कहे कि वो धरती पर रह के काम करते हैं, अर्थात बड़ी समझदारी से काम करते हैं। तो एक तो लंबी बुद्धि, बड़ी बुद्धि, दूसरा स्थिरता और जिसको कहे कि धरती पर पांव रख के काम करना, अर्थात कि एक प्रकार की समझदारी से काम करना। तीसरा उनके कान बहुत बड़े हैं। ये क्या बताते हैं कि कुछ भी सुन लो, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, तो कई प्रकार की बातें सुनने को मिलेगी। सुन लो, कान बंद करके तो हर जगह नहीं जा सकते, सुनना पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। न चाहते हुए भी कानों में बात आ जाएगी, अच्छी भी आएगी, बुरी भी आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, मदद के लिए अच्छी भावना वाली बात आएगी, बात को, काम को बिगाड़ने के लिए कोई ऐसी भावना भी आएगी। बहुत प्रकार की बातें हमारे कानों में गूंजती है, गूंजती रहेगी। गणेश जी का प्रतीक क्या बताता है? कानों से सुन लो, लेकिन दिल से नहीं लगाओ, स्थिर रहो, सुना अनसुना करना सीखो। और इसीलिए उनका मुंह छोटा बताया है कि सुन लो लेकिन बोलो नहीं, सुन लो लेकिन तुरंत ही उसका उत्तर नहीं दो, सुन लो लेकिन तुरंत ही उसका प्रति उत्तर दे करके अपने मन को हलचल में लाओ, या अपनी वाणी को हलचल में लाओ, या अपनी बुद्धि को अस्थिर करो। नहीं, ऐसा नहीं करो, लेकिन कम बोलो, ज़रूरत के प्रमाण बोलो। और इसीलिए सूंड बताई है कि बोलने के पहले एक जैसे कि बहुत अच्छा आपको मर्यादा करनी है, एक प्रकार की स्थिरता रखनी है। और एक सूंड और एक दांत ये बताता है कि अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखो, परमात्मा के साथ का अपना संबंध है, उसको पहले महत्व दो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे जीवन में क्या होता है, हम कोई भी बात सुनते हैं तो तुरंत अपने आप को हलचल में ले आते हैं, उस बात के प्रभाव में आकर या तो अपने को ऊंचा या अपने को नीचा समझ लेते हैं, और कभी कभी हम नाराज़ हो जाते, कभी कभी हमारे में चिड़चिड़ापन आ जाता, कभी कभी हमारे में अहंकार आ जाता। हम कुछ भी सुनते तो कभी कभी ऐसे प्रकार की हमारी वाणी बन जाती या हमारे मन की स्थिति बन जाती। श्री गणेश जी बताते हैं, शब्दों का ऐसा कोई प्रभाव न हो जो आपकी आंतरिक स्थिति को हलचल में लाए। और इसीलिए अपने जीवन को एक दृढ़ संकल्प से जियो, एक सुंदर लक्ष्य रख करके जियो, और एक परमात्मा से सदा संबंध जरूर रखो। तो इस उनकी सूंड का और उनके एक दांत का भी इशारा है या प्रतीक है।
लेकिन एक बात बहुत सुंदर है कि गणेश जी को जो प्रसाद धराया जाता है वो है मोदक, लड्डू, मीठा। तो मीठा लड्डू खाना मतलब मीठा बनना। मीठा सोचो, कोई भी निर्णय करो तो उसमें मिठास हो। अपनी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, वर्तन को मीठा रखो। और ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि इनकी मिठाई है ना, गोल है। तो वो कहते हैं कोई भी बातों की और कोई प्रकार के प्रभाव में नहीं जाओ, मतलब कोई कोना नहीं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ उसको गोल कर दो और उसकी खुशी मनाओ। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि उनकी जो मिठाई है वो गोल बन जाती है, मतलब कोई भी बातों की आगे पीछे ऊंचे नीचे नहीं जाओ, उसको गोल कर दो, मतलब उसको शांत बना दो और उसको, जिसको कहे कि एक प्रकार से फुल पॉइंट लगा दो। मतलब कोई लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाओ, उसको सार में ले आओ, सार युक्त बना दो और उसकी मिठास का अनुभव करो। तो ये भी एक हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि कभी कभी हम कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, उसके बिन जरूरी विस्तार में चले जाते हैं। उसमें हमारी बहुत सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। हम व्यर्थ बातों को कभी कभी अनजाने में ज़्यादा महत्व दे देते हैं। तो मीठा खाओ लेकिन गोल बना के खाओ, मतलब एक सार रूप बन जाओ। बिन जरूरी विस्तार में जाकर अपने जीवन को, अपने संबंधों को, अपने कारोबार को असंतुलित न करें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे ही गणेश जी का वाहन जो है वो बताया है चूहा। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रतीकात्मक बात है कि चूहा है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, जल्दी से पकड़ में नहीं आता है और फिर काट लेता है तो बाद में मालूम पड़ता है। तो ये भी एक प्रतीक है बहुत सुंदर कि हम कई बार छोटी छोटी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, हमारे महान लक्ष्य को भूल जाते हैं, जीवन के महान उद्देश्य को भूल जाते हैं, हम किस कार्य के लिए अपना जीवन सफल करना है उसको भी भूल जाते हैं और चूहे के पीछे चले जाते हैं। नहीं, चूहे जैसी छोटी छोटी बहुत सी बातें आएगी, हमको काट के जाएगी, हमको परेशान करके जाएगी और हम उसके पीछे घूमते रहेंगे, तो हमारा जीवन तो कभी भी संतुलित या स्थिरता का अनुभव कैसे करेगा। तो ये है कि चूहे को भी कंट्रोल कर लो, मतलब कि कोई भी छोटी मोटी बातें मेरे को प्रभाव में नहीं लाती, मेरे लक्ष्य से विचलित नहीं करती, मेरी दृढ़ता को विचलित नहीं करती। तो ये भी हमें देखना है कि उसके पर भी हम सवार हैं, मतलब कि हमने उसके पर विजय पाया है। और जब हम कोई भी कार्य बुद्धिमत्ता से करते, मिठास से करते, सुना अनसुना करते और बोलने में ध्यान रखते, एक लक्ष्य के प्रमाण अपना जीवन जीते, एक परमात्मा से अपना संबंध रखते, तो क्या हो जाता है, स्वाभाविक रीते बहुत सारे विघ्न या समस्याएं पैदा ही नहीं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्री गणेश विघ्न विनाशक है। अर्थात गणेश जी का जीवन, गणेश जी के जीवन की धारणाएं, गणेश जी के जीवन में जो उन्होंने अनुशासन या शिस्त रखा है, जिसके वो प्रतिबिंब है, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, वो क्या सिखाता है कि आपका जीवन आप ऐसे जियो कि आपके सामने विघ्न न आए, और आए तो भी जल्दी से आप उसको ख़त्म कर दें। तो आज हम गणेश जी की चतुर्थी मनाने के टाइम ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि केवल मूर्ति की पूजा न करें, लेकिन सब कुछ अपने जीवन जीने की कला के रूप में उसे देखें
और उसे वरदान बनाए। इसीलिए गणेश जी का पेट भी बहुत बड़ा बताया है कि वो सब कुछ समा लेते हैं। कोई भी चीज़ को सुना तो तुरंत उसको हमने उस रीति से उसका प्रत्युत्तर दे दिया, नहीं, समा लो। कभी कभी कहते हैं अगर हम समा लेते हैं ना तो समस्याएं नहीं आती हैं। तो जीवन जीने की कुछ कला है, जीवन जीने के कुछ नियम हैं। अगर उसको व्यक्ति अपना लेता है तो वो श्री गणेश जी के सच्चे वरदान का अधिकारी बन जाता है। तो गणेश जी की पूजा करना क्या केवल मूर्ति की पूजा करना है या छोटी मोटी आशाओं को पूर्ण करना है? वो भले करे, जरूर करे, लेकिन साथ साथ उसको जीवन जीने की कला बनाए। तो देखो, आपका जीवन मंगल मूर्ति गणेश का वरदान का अनुभव रोज करेगा और जीवन सुख शांति आनंद से भरपूर हो जाएगा। इसीलिए श्री गणेश को सिद्धि विनायक कहते हैं। विनय से सिद्धि प्राप्त किया। तो सच्ची सिद्धि क्या है कि हम जीवन ऐसा जिए जहाँ मन शांत रहे, बुद्धि स्थिर रहे, वाणी मीठी रहे, कारोबार सरल रहे, संबंध एक दूसरे के साथ का मिलना जुलने वाला रहे। तो जीवन ही सुंदर मंगल मूर्ति गणेश का आशीर्वाद बन जाए। तो जैसे कोई सुंदर कार्य करते, अच्छा कार्य करते, शुभ कार्य करते तो गणेश की स्थापना करते, गणेश की पूजा करते। क्या आज से हम ये संकल्प कर सकते हैं कि मेरा हर दिन सफल हो, हर दिन शुभ दिन है, हर दिन सब प्रकार से कल्याणकारी है? तो मैं रोज सवेरे गणेश जी की पूजा अपने मन में करूं, उसकी स्थापना अपने मन में करूं कि आज का सारा दिन मैं गणेश जी के जीवन की शिस्त मर्यादा और नियम संयम है ऐसा मैं भी जीवन जीऊं। आइए रोज गणेश जी की स्थापना अपने दिल दिमाग में कर जीवन जीने की कला सीख, रोज आनंद का अनुभव करें। ओम शांति। सभी को श्री गणेश चतुर्थी की, गणपति बापा मोरिया की शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ओम शांति।